लाभूनाथ जी काफी देर से कह रहे हैं कि मेरे विचार हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, समय का पूरा ध्यान रखेंगे। आइए सर, इधर आइए सर। ओम नमो आदेश। गुरु जसनाथ जी महाराज दे और मंचासीन सभी स्तुतियों को मेरा सादर प्रणाम। सीधा काम की बात पे आता हूं। आज यहां पर बात हुई थी कि सेंटर में ओबीसी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए हमें, तो वो रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए, उसकी जरूरत कहां कहां पड़ती है, वो मैं आपको बताता हूं। आज यहां पर 12वीं के 140 बच्चे सम्मानित हुए हैं। उनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 5 या 10 ने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया इनमें अप्लाई किया होगा। 5 से 10 उनमें से 1 या 2 का एडमिशन होगा। क्यों होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1 बच्चे का एडमिशन? क्योंकि हमें सेंटर में ओबीसी का रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा। स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलता है, स्टेट में अपन ले लेते हैं एडमिशन, सेंटर में अपने को मिलता ही नहीं, दिल्ली बच्चे पहुंचते ही नहीं है कोई। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आज यहां से सिर्फ 1 बच्ची सम्मानित हुई है। क्यों 1 बच्ची सम्मानित हुई है? क्योंकि स्टेट में कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सेंटर में जब हम जाते हैं तो वहां पर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन एडमिशन लेते हैं तो वहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन ही नहीं है, तो बच्चा एडमिशन लेगा कैसे? तो 10वीं 12वीं तक होनहार बच्चे आते हैं यहाँ पर, 100 से 200 तक को हम सम्मानित करते हैं, लेकिन आगे कहां पहुंचते हैं? ग्रेजुएशन में 20 बच्चों को आज यहाँ पर सम्मानित किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 बच्चा, नेट जेआरएफ का 1 बच्चा, पीएचडी का 1 बच्चा। तो ये 100 से घटकर 1 क्यों हो जाती है संख्या? 100 से 50, 60 ये तो अंक रहना चाहिए, 1 बच्चा हो जाता है और हम उस पर ख्याल भी नहीं करते कि इसका कारण क्या है। तो ओबीसी का रिजर्वेशन सेंटर में आज हमारी जरूरत है और इस जरूरत को हम सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम सबको मिलकर हमारा सबसे मुख्य जो एजेंडा वो सिर्फ ओबीसी का रिजर्वेशन ही रखना पड़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा कारण बताता हूं उसका। आज यहाँ पर आईआईटी के लिए 1 बच्चे को सम्मानित किया है। 1 बच्चे को ही क्यों किया है? अगर सेंटर में हमारे पास ओबीसी का रिजर्वेशन हो तो वही 1 बच्चा जो जनरल से 500 रैंक ला रहा है वो सीधा टॉप 100 में आ जाता है और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई मिल जाता है उसे। लेकिन वो जनरल में है तो उसकी 500-600 रैंक है, उसको लोअर आईआईटी मिल जाती है। उसी तरीके से एमबीबीएस में आज हमने सिर्फ 3 बच्चों को सम्मानित किया है। संख्या 3 क्यों है? क्योंकि कारण ये है कि सेंटर में ओबीसी में नहीं है, ओबीसी में नहीं है, जनरल से क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर ओबीसी में है तो उसे रैंक का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर रैंक अच्छी है तो आपके अच्छी कॉलेज मिलेगी, तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण ओबीसी की जो हमें जरूरत है उसका यह है कि आज के टाइम में एक सबसे खराब स्थिति जो हमारे समाज में चल रही है कि बहुत से लोगों ने ओबीसी सेंटर का रिजर्वेशन लेने के लिए अपने नाम के आगे से सिद्ध हटाना शुरू कर दिया है। वो सीधा अपना, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे कोई गोदारा है, जानी है, तो अपना सिर्फ गोदारा नाम रखते हैं। अब ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे सेंटर का, वो कहेंगे जी कौन सी कास्ट से? हम गोदारा है। अच्छा, गोदारा जाट में आते, ठीक है, ओबीसी का बन गया। तो ज्यादातर बच्चे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने एडमिशन लिया या केंद्र में जो भी एडमिशन लेते हैं वो सब अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं सिद्ध नाम हटाकर। अब ये सिद्ध नाम हटाने से क्या होगा? कुछ कहेंगे जी उनकी तो अपनी मर्जी है, हटा रहे, हम क्या करें? तो समाज के तौर पे ये हमारी गलती है कि हम उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो अपने नाम के आगे सिद्ध लगाना भी नहीं चाहते। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया था, पहली कट ऑफ में मेरा नाम आया। अब मैंने ओबीसी का बनवा लिया स्टेट का, ठीक है, मुझे नहीं पता था ये सेंट्रल स्टेट का क्या रूल है। अब एडमिशन मैम ने वहां पे लिस्ट में देखा नाम और मैडम ने कहा कि बेटा आपका सेंटर में नहीं आता। तो मैंने कहा दोबारा चेक करो, तो उन्होंने कहा नहीं सेंटर में नहीं है, तुम्हारा स्टेट में है। तो मैंने कहा क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, तुम है ना ये नाथ का बना के ले आओ। मैं कहा मैडम इतनी भी आपकी बड़ी कॉलेज नहीं है कि मैं अपना सिद्ध नाम हटा लूं इसके लिए, इस कट ऑफ में नहीं हुआ, अगली कट ऑफ में हो जाएगा। और मेरा हो भी गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वहां से मैं टॉपर भी रहा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने अपना नाम नहीं छोड़ा। तो आज ये नाम सिर्फ रिजर्वेशन के लिए छोड़ रहे हैं, इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि अगला जो जनगणना होगी, जनगणना में वो तो आंकड़े देखेंगे, आंकड़ों में सिर्फ समाज की जनसंख्या ही नहीं रहेगी। 31 का जब जनगणना होगी तब तक तो हमारी जनसंख्या 15 से 20 हजार बचेगी। फिर हम डिमांड करेंगे ओबीसी का रिजर्वेशन दो, केंद्र सरकार कहेगी तुम तो 10 हजार लोग हो, तुम तो वैसे भी अल्पसंख्यक हो, तुम्हारे कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो तुम्हें किस चीज का ओबीसी का रिजर्वेशन दे? तो ये हमारे आइडेंटिटी का सवाल है, हमारा नाम मिटने वाला है। अगर आज हम सब साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो सिद्ध संप्रदाय सिर्फ जसनाती संप्रदाय बन के रह जाएगा।
दोनों में बहुत फर्क है। बहुत से लोग सेम समझ रहे हैं। सिद्ध संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दोनों में बहुत फर्क है। सिद्ध संप्रदाय में हमारा नाम जुड़ा है, जसनाती संप्रदाय में जो जसनाथ जी को मानने वाले हैं, मानने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन जिनका नाम है वो है सिद्ध संप्रदाय वाले। तो ये मेरी सबसे बड़ी डिमांड है आज की कि सिद्ध युवा महासभा और मंचासी सभी अतिथियों, जी जहां भी आपको मौका मिले वहां पर ये मांग उठाओ कि हमें ओबीसी का आरक्षण चाहिए। सिर्फ बंद लिफाफे में लिख के कि हाँ हमने केंद्र को भेज दिया, मुख्यमंत्री को बोल दिया, केंद्र को भेज दिया कि आप आरक्षण दे दो और इससे मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। सरकारी कामकाज सबको पता है, लिफाफे को खोले ही नहीं जाते। जितने आपके यहाँ एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, उनके सामने डिमांड रखो। आज तक एक एमपी एमएलए ने मंच से यह घोषित नहीं किया कि हम सिद्ध को ओबीसी का आरक्षण देंगे। पूरे इतिहास में 2011 में पार्लियामेंट में सिर्फ एक बार मांग उठी थी कि ये एक सिद्ध संप्रदाय है, इनको ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। बाकी पार्लियामेंट में कभी इस पे चर्चा नहीं हुई, विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुई, मंच पे कभी चर्चा नहीं हुई। तो ये बंद चिट्ठी भेजने से कुछ नहीं होगा। मैंने आज चर्चा की, कहा कि हमने चिट्ठी भेजी है, तो चिट्ठी से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं खोलता उन चिट्ठियों को। तो ओबीसी का आरक्षण सबसे पहली डिमांड होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, आज हमारे यहाँ पे धर्मशाला है, एक बीकानेर में, एक डूंगरगढ़ में है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे सीकर में, जयपुर में, कोटा में है। सीकर, जयपुर, कोटा तीनों जगह है, लेकिन जयपुर में सिद्ध समाज से संबंधित कुछ भी नहीं है हमारा वहां पे। तो वहां पे हमारा एक सिर्फ बच्चों के लिए एक छात्रावास बने जिसमें सिर्फ सिद्ध समाज के ही बच्चे रहे, क्योंकि आज के टाइम में सिद्ध समाज के 100 से ज्यादा बच्चे जयपुर में हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, 1-2 साल पढ़ते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। अगर समाज पूरा साथ रहेगा तो साथ में तैयारी होगी, साथ में ऑफिसर बनेंगे। आज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं सब स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, सेंटर में एक भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? सेम ओबीसी का रिजर्वेशन। तो जयपुर में एक हॉस्टल बनाना तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके, ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, और इसको लेकर चलना चाहिए सबको। धर्मशाला यहाँ पर है, डूंगरगढ़ में है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है, समाज के बच्चों के लिए उपयोग नहीं है। यहाँ 12वीं के बच्चे बैठे हैं, ये सब एडमिशन कहाँ लेंगे? जाके जयपुर में लेंगे, दिल्ली में लेंगे। 12वीं के बच्चे आईआईटी की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोटा जाएंगे, सीकर जाएंगे। तो यहाँ धर्मशाला का उपयोग बच्चों के लिए ज्यादा नहीं है, बाकी सबके लिए हो सकता है, तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। अगर बच्चों के लिए हम काम करना चाह रहे हैं तो हमें जयपुर में हॉस्टल बनाना पड़ेगा, सीकर में बनाना पड़ेगा, कोटा में बनाना पड़ेगा, और फिर जो भी यहाँ से बच्चे जा रहे हैं इनको हमें मार्गदर्शन देना पड़ेगा। 12वीं के बाद 200 बच्चे यहाँ से पास हो रहे हैं, आगे 20 पहुंच रहे हैं, 180 कहां जा रहे हैं? वो पीछे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। तो मार्गदर्शन जरूरी है, तभी समाज से आईएएस बनेंगे, आरएस बनेंगे। आज हमारा आईएएस आरएस में स्कोर 0 है, 0, एक भी आईएएस नहीं है, एक भी आरएस नहीं है। कारण यह है कि मार्गदर्शन नहीं है, सब साथ मिलके नहीं चल रहे, इसलिए सबके लिए मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए मेरी विनती है सिद्ध युवा महासभा से और पूरे समाज से कि हमें जल्दी से जल्दी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आगे उठाना पड़ेगा, और जो छात्रावास की बात है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाभूनाथ जी घिंटाल, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। उम्मीद है कि आपकी बातों को युवा महासभा के साथ समाज के लोग भी सुनेंगे और इस पर मंथन जरूर करेंगे।